स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। हमारे पास है ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 4.1 है हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिविंग चॉइस, यानी कि जो चॉइसेस दी हुई हैं हमारे पास उसमें से हमने क्या करना है, जो करेक्ट आंसर है उसमें से उसको इन सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करती हैं हमारे पास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती है हमारे पास? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि एक डायरेक्शन में ना हो। जैसा कि हमारे पास ये कि एक फोर्स अपवर्ड हो रही है तो दूसरी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी, तो वो क्या होगी हमारे पास? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी हमारे पास है। और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो तो हमारे हमने पढ़ा है कि जो फोर्स अनलाइक हो, दो फोर्सेस अनलाइक हो हमारे पास, इक्वल हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो, तो हमारे पास वो क्या होता है? कपल फोर्स होती है हमारे पास, या कपल कहलाती है हमारे पास, उसे हम कपल कहते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन ए है अटार्क, टार्क है, ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। अ कपल ऑप्शन बी है हमारे पास, हम ऑप्शन बी को क्या कर देंगे? इन सर्कल कर देंगे। थर्ड है सी इक्विलिब्रियम है एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारे पास है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? बी है। बी को हमने इन सर्कल कर दिया है या फिर हमने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल आर, यानी कि कितनी नंबर फोर्सेस को हम हेड टू टेल रूल से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फोर्सेस दी हुई है, एक फोर्स दी हुई है, ये दो फोर्सेस दी हुई हैं तो उनको भी हम हेड टू टेल रूल से फाइंड कर सकते हैं। तीन है तो उनको भी हम हेड टू टेल रूल से फाइंड कर सकते हैं। चार है तो उनको भी हम हेड टू टेल रूल से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हम जितने भी नंबर्स और फोर्सेस दी हो हमें, उसको हम हेड टू टेल रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, यानी कि एनी नंबर, यानी कि जितने भी नंबर दिए, जितने भी नंबर दिए हम उनको हेड टू टेल रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। हम उसको सर्कल करते हैं। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज आर, यानी कि हमारे पास फोर्सेज दी हुई हैं, उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके कितने होते हैं हमारे पास? हमने पढ़ा है कि हमारे पास के दो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस कौन सा होता है हमारे पास? एफ एक्स जो है हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा और एफ वाई जो होगा हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स कितने आ गए हैं? 2 आ गए हैं हमारे पास। इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, हम इसको इंसर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, हम इसको मार्क कर लेते हैं 10 न्यूटन को, इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि कितना एंगल बना रहा है हमारे पास? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको भी मार्क कर लिया हमने विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास बना रहा है। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या होंगे? हमने फार्मूला पढ़ा है हमारे पास फोर्स एफ एक्स का, यानी कि हमारे पास जो है एक्स एक्सिस यानी कि एक्स कंपोनेंट, फोर्स के एक्स कंपोनेंट का फार्मूला जो है हमारे पास वो हमारे पास मौजूद है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास एफ भी दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है हमारे पास? एफ 10 न्यूटन दिया हुआ है हमारे पास, और थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा हमारे पास दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम अपना वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 10 कोस 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। और कोस 30 डिग्री किसके बराबर होता है? कोस 30 डिग्री हमारे पास होता है 0.8667 के बराबर होता है। तो ये ऑलमोस्ट कितना बचेगा? जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 8.7 न्यूटन आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर ए भी नहीं है हमारे पास, ये कि 8.7 न्यूटन नहीं है हमारे पास आ रहा। और अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है? बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है हमारे पास। डी में क्या आ रहा है हमारे पास? 8.7 न्यूटन आ रहा है। हमारा आंसर क्या निकला था? 8.7 न्यूटन निकला। तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। अब ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कपल इज फॉर्म्ड। हमने फर्स्ट एमसीक्यूज में भी पढ़ा है कि हमारे पास कपल कब बनता है? जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी हमारे पास और उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, परपेंडिकुलर ईच अदर भी नहीं आ रहा है हमारे पास। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये भी नहीं आ रहा है हमारे पास। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन सेम लाइन, सेम लाइन नहीं होता हमारे पास बल्कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होता है हमारे पास। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन सेम लाइन, दो इक्वल हैं हमारे पास, ऑपोजिट हैं हमारे पास यानी कि अनलाइक है हमारे पास, और सेम लाइन में भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो हम डी को इंसर्कल कर लेंगे।
नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, हमारे पास बॉडी क्या है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। व्हेन इट्स, जब वो हो हमारे पास एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या हो हमारे पास यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास वेलोसिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। स्पीड यूनिफॉर्म हो, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा हमारे पास। स्पीड एंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। एक्सेलरेशन इज जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा हमारे पास, जब या तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगी कांस्टेंट होगी, या फिर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम ऑप्शन क्या आ जाएगा, बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम है या फिर कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 7 है। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि एक बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हो जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो हमारे पास, यानी कि अब हमने कहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो हमारे पास, हम जब बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है कि जब बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमने उसकी फुटबॉल की एग्जांपल दी थी, एक फुटबॉल को जब हम रोल करते हैं तो फुटबॉल अपनी पोजीशन तो चेंज कर लेता है, लेकिन अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका चेंज नहीं होता है। तो इसी तरह हमारे पास है, हम ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है हमारे पास, इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, हाईएस्ट पोजीशन पे हो, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसका आंसर इज एट लोएस्ट पोजीशन, जब ये लोएस्ट पोजीशन पे हो, ये भी करेक्ट नहीं है। सी हमारे पास ऑप्शन है, कीप्स इज हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, ये अपनी हाइट रखता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास अपनी पोजीशन पे रहता है जब डिस्प्लेस किया जाए, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। और या फिर हमारे पास है डी इज सिचुएटेड एट बॉटम, या फिर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, बॉटम के ऊपर हो, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपनी हाइट पे रहती है, चेंज नहीं होती है। तो अब ये क्या कहेंगे, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है, इसको इन सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, रेसिंग कार जो होती हैं वो स्टेबल बनाई जाती हैं। हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी बॉडी जो है वो स्टेबल होगी, किस कंडीशन में स्टेबल होगी, जब वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे होगा, नीचे होगा। जैसे कि ये पेंसिल है, पेंसिल यूं हम खड़ी कर दें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, सेंटर में है, इसके पेंसिल के सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगी, बल्कि ये क्या करेगा, पेंसिल नीचे गिर जाएगी। अब जब पेंसिल ज़मीन पे पड़ी हुई है, यानी कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, लोएस्ट पॉइंट पे है, तो ये किस कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में है हमारे पास है। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, लोएस्ट कंडीशन में हो। तो रेसिंग कार का हमारा ऑप्शन क्या है, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल, रेसिंग कार को स्टेबल बनाया जाता है। इंक्रीजिंग देयर स्पीड, ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। डिक्रीजिंग देयर मैस, उनका मैस डिक्रीज करे, ये भी नहीं है, कि तब भी हमारे पास वो जो हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। आगे है डी ऑप्शन है हमारे पास, डिक्रीजिंग देयर वेट, उनकी चौड़ाई को डिक्रीज करके, ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करें, हम नीचे कर दें, जितना नीचे होगा बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी ही बॉडी क्या होगी, स्टेबिलिटी में होगी, वो स्टेबल होगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसको इनसर्कल कर लेते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।